वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद। नवीं जमात के इल्म रियाज़ी हिस्सा दुआ में हम दायरा सबक पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम मशक़ी सेट 6.3 हल करने जा रहे हैं। वाज़ह है कि आपकी दरसी किताब में मशक़ी सेट 6.2 के बाद डायरेक्ट 6.4 दिखाया गया है, जबकि ये 6.3 है। तो इस मश्क में सिर्फ 5 ही सवालात है। उम्मीद है आपने बेसिक वीडियो देखा होगा जिसमें हमने दाखिली दायरा और हायत दायरा बनाकर आपको दिखाया है कि पूरा मेथड किस तरह से बनाया जाता है। उम्मीद है आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, इसमें बेसिक हमने समझाया है, और उसके बाद इस वीडियो कंटिन्यू कीजिए क्योंकि इसमें 5 सवालात है जिसमें हमें दाखिली दायरा और हायत दायरा बनाना है। चलिए आइए बच्चों शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 क्या लिखा है कि मुसल्लस ABC इस तरह बनाइए कि जिसमें ज़ाविया B जो है वो 100 है और ज़िला BC जो है 6.5 है और ज़ाविया C जो है 50 दिया गया, और उस मुसल्लस का दाखिली दायरा बनाइए हमें बोला गया है। सबसे पहले हम कायदा ले लेंगे, दाखिली दायरा हमें बनाना है तो पहले हम कायदा ले लेंगे और फिर बाद में आगे का जो मरहला है वो कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो पहले कायदा ले लेते हैं। 6.4 ध्यान से लेना है, यहाँ से लेके 6.4 यानी यहाँ तक। चलिए पहले हमने कायदा ले लिया, पॉइंट B या C है, 6.4 ये लिख दिया। अब हमें ज़ाविया B जो है वो 100 बोला गया है, तो चांदे की मदद से आपको इस तरह से यहाँ रखना है पॉइंट B पर और इस तरफ से गिनना है। तो 100 देखो कहाँ आ रहा है, ये 90 और ये 100, ये मार्किंग हो गई 100 की। पहली फुर्सत में इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, ऐसे मिला है ना। थोड़ा सा आगे भी खींच सकते हैं आप इस तरह से। अब इसके बाद है ज़ाविया C जो है 50 बोला गया, तो ज़ाविया पॉइंट C पर चांदा रखेंगे आप इस तरह से, और पॉइंट C पर रखने के बाद यहाँ से 50 इस तरह से गिनेंगे और यहाँ पर 50 की मार्किंग करेंगे, और इस तरह से इसको आगे बढ़ा लेंगे। देखो बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा आगे जाता है, इसको इस तरह से हम पहले देखेंगे कहाँ तक जा रहा है और वहाँ तक ज्वाइन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ज्वाइंट हो रही है, ये पॉइंट हमें A मिल रहा है मान लीजिए, है ना। तो हमने ये 100 ले लिया और ये 50 ले लिया, है ना। अब हमें इसका दाखिली दायरा खींचना है, तो दाखिली दायरा खींचने के लिए पूरा काम जो होगा अब वो अंदाज़न होगा। हमें पॉइंट C पर किसी भी 2 ज़ावियों की हमें तनसीब करनी होगी, यानी ज़ाविया का नासिब खींचना होगा। तो किस तरह से खींचेंगे, पहले हम ज़ाविया C की कर रहे हैं, इस तरह से देखिए एकदम अंदाज़न फासला है ये, इस तरह से आपको ऐसा कता बनाना है, और पॉइंट B से भी इस तरह से हम कता बना लेंगे। देखो पेज पे इसलिए हल कर रहे हैं ताकि इसको घुमा फिरा सके, मुड़ा सके पेज को, इस तरह से पेज पर हम कर सकते हैं, है ना। वैसे आप लोग बुक में करें। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम ऐसा आगे बढ़ा लेंगे और फिर यहाँ पर इस कता पर रखेंगे। देखिए ध्यान से देखिए कहाँ रख रहा हूँ मैं, है ना। फिर बाद में इस तरह से एक कॉस बनाएंगे और यहाँ पर प्रकार की रखेंगे, और उस कॉस को जो बनाया ना हमने उसको ऐसा कट करेंगे, और फिर स्केल की मदद से बराबर इसके पॉइंट के बीचों बीच से गुजारेंगे एक लाइन, इस तरह से, ये ऐसे ही गुजारेंगे। इसी तरह से अब ज़ाविया B का जो भी है वो भी हम बनाएंगे इस तरह से। देखिए इस कॉस ने जहाँ कटता किया था इस तरह से ऐसे ऐसे कट करेंगे, और फिर बाद में यहाँ पर प्रकार के नोक रखेंगे और इसको इस तरह से कट करेंगे और ध्यान से इसको मिला लेंगे इस तरह से, है ना। अब देखिए 2 नासिब जो है एक दूसरे को जहाँ कता कर रहे हैं, यानी ये पॉइंट, इसको मरकज़ मानकर आप दायरा बना लीजिए जो तमाम ज़िलों को मस करता हुआ गुजरना चाहिए। तो चलिए इधर प्रकार की नोक रखते हैं और इस तरह से हम तमाम ज़िलों को टच करता हुआ इस तरह से देखते हैं बनता है क्या। देखिए इस तरह से दाखिली दायरा बनता है। देखिए 2 ज़िलों को टच हो रहा है, तीसरे ज़िले को
यहाँ से टच नहीं हो पा रहा है। तरीका उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। यहाँ से भी टच होना बेहद बेहद ज़रूरी है। तमाम जो है ज़िलों से टच होता हुआ गुजरना चाहिए। 2 ज़िलों पर टच हो रहा है, तीसरे ज़िले पर टच नहीं हो रहा है। इसके पीछे बहुत सारी वजूहत हो सकती है। हो सकता है हमारा जो प्रकार है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अगर ऊपर नीचे हो, या फिर हमने जो कॉस खींचे हैं ये सेम लंबाई के या उसके होना चाहिए। अगर जब अंदाज़न ले रहे हैं तो सेम साइज़ के होना चाहिए, है ना। तो डिपेंड करता है कि ये किस तरह से बनाया। बहरहाल ये जो तरीका है हमने आपको सिखाया है ये बिल्कुल सही है, गलत बिल्कुल नहीं है ना। इसी तरह से हमको 2 ज़ावियों की तनसीब करके जो नुक्ता तकाते मिलता है उसको मरकज़ मानकर दायरा बनाया जाता है। तो यहाँ सवाल नंबर 1 मुकम्मल होता है बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों अब सवाल नंबर 2 हम हल करने जा रहे हैं। इसमें मुसल्लस बनाना है PQR, जिसमें ज़ाविया P 70 है, R जो है 50 है और QR की जो कीमत है वो 7.3 दी गई है। तो इस मुसल्लस का हमें जो है वो हायत दायरा खींचना है बच्चों। बहुत सी किताबों में यहाँ पर हायत दायरा लिखा हुआ है और किसी सवाल में जो है वो दाखिली दायरा लिखा हुआ है, बहुत सारी किताबों में। तो हर किताब में अलग अलग है। तो आपको जो इसको कट करके जो है हायत दायरा करना है। तो ये हायत दायरा है। वैसे हम हायत और दाखिली दायरा दोनों बनाकर देख सकते हैं। बहरहाल हम यहाँ पर फ़िलहाल अभी हायत दायरा बनाएंगे, क्योंकि सवाल नंबर 1 में तो हमने दाखिली बना लिए, अब ये हायत दायरा है ना। तो हम हायत दायरा बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले जो 7.3 बोला गया है QR पहले हम वो ले लेते हैं 7.3, यानी जो कायदा होगा PQR का वो इस तरह से हम ले लेते हैं। ध्यान से देखिए बिना स्किप किए। यहाँ से 7.3 देखिए इधर तक ले लिया हमने। ये होगा QR हमारा। क्या हो गया ये QR 7.3 हमने ले लिया। अब 7.3 लेने के बाद हमें ज़ाविया Q बोला गया है, ज़ाविया P जो है वो कितना दिया गया है 70 दिया गया है। देखिए बच्चों ज़ाविया P जो 70 दिया गया है, तो हमें यहाँ पर सवाल में थोड़ा सा चेंजेस ये करना है। ज़ाविया P से 70 है, R जो है वो ज़ाविया 50 है ना। तो R ज़ाविया हम पहले 50 ले लेते हैं यहाँ से, इस पर रखकर, चांदी को रखकर। तो पहले R पर रखेंगे इस तरह से, पॉइंट R पर, और 50 इस तरह से यहाँ पर मार्किंग करेंगे। और इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे। इस तरह से आगे बढ़ा लेंगे और यहाँ लिख देंगे ज़ाविया ये R 50 है। तो देखिए बच्चों हमें ये ज़ाविया Q भी लेना बेहद ज़रूरी है। अब आपको पता है कि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों को जब जमा किया जाता है तो कितना आता है 180 आता है। तो 50 ये अगर ज़ाविया है, ज़ाविया R, और ज़ाविया P अगर 70 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 180 में से 120 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60 बचेगा। तो हमारा ज़ाविया Q कितना होगा 60 दर्जे का आएगा। तो हम क्या करेंगे ज़ाविया Q जो है वो 60 दर्जे का लेंगे। यहाँ पे रखें पॉइंट Q पे इस तरह से चांदा रखेंगे और 60 की पैमाइश का जो है इधर पे पॉइंट लेंगे, यानी जो कि ज़ाविया Q होगा। देखिए 60 ले लिया हमने। अब इसको इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। देखो इस तरह से हमारा जो ये पॉइंट P मिल जाता है ना। ये कितना है 60 है, और ये अगर आप नापेंगे या मेजर करेंगे तो ये 70 ही आएगा। अब हमें क्या करना है, इसका हायत दायरा खींचना है। हायत दायरा खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 ज़िलों की तनसीब करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी 2 ज़िले, या तो ये और ये 2 ज़िलों की तनसीब करेंगे, या तो ये 2 ज़िले की तनसीब करेंगे, या तो ये 2 ज़िलों की तनसीब करेंगे। तो चलिए आइए बच्चों हम PR और PQ की तनसीब करते हैं, उमूदी नासिब खींचते हैं इसका। आधे से ज़्यादा आपको अंदाज़न काम हो रहा है। ये प्रकार की नोक यहाँ रखनी है। आधे से ज़्यादा एक कॉस ऊपर की तरफ बनाना है और एक कॉस नीचे की तरफ बनाना है, इस तरह से, है ना। सेम इसी तरह से पॉइंट P पर अब आप जो है प्रकार की नोक रखेंगे और इस कॉस को इस तरह से कट करेंगे। एकदम ध्यान से काम करना है, ये थोड़ा सा सफाई का काम है ये। चलिए अब इसको मिला लेते हैं। देखो ये उमूदी नासिब हो गया। इसी तरह से अब जो है हमें PQ का जो है वो उमूदी नासिब खींचना है। तो इस तरह से प्रकार की नोक पॉइंट P पर रखेंगे हम यहाँ पर,
यहाँ रखेंगे और आधे से ज़्यादा जो कॉस है एक इधर बनाएंगे और एक कॉस इधर बनाएंगे इस तरह से ना, इस तरह से। और फिर बाद में पॉइंट क्यू पर प्रकार की नोट रखेंगे और इस कॉस को कट करेंगे इस तरह से। देखिए ध्यान से देखते हुए कट करना है, बिल्कुल भी इसमें आगे पीछे नहीं होना चाहिए पॉइंट, वरना दायरा बनता नहीं है। सवाल नंबर 1 में आपने देखा कि किस तरह से जो है दाखिली दायरे में 2 ज़िले दायरे पर टच हुए थे और तीसरा नहीं टच हुआ था। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पॉइंट को मरकज़ मानकर तमाम रासायन से गुजरता हुआ एक दायरा बनाते हैं। देखो पॉइंट पी पर रखेंगे, क्यू पर रखेंगे। देखिए पॉइंट पी और क्यू तो जुड़ गए, ये पॉइंट आर भी जुड़ गया। देखिए ये हमारा हायत दायरा बन गया। तो कुछ इस तरह से आपको हायत दायरा बनाना है और बहुत ही सिंपल है, आसान है। बेसिक वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि आप हर वीडियो हमारा देखें, है ना। चलिए तो इस तरह से हमारा सवाल नंबर जो 2 है वो मुकम्मल हो गया है। अब बढ़ते हैं हम आगे सवाल नंबर 3 की तरफ। तो चलिए बच्चों, अब सवाल नंबर 3 का पढ़ते हैं हम। हमें XYZ मुसलस बनाना है जिसमें XY की कीमत 6.7 है, YZ 5.8 है और XZ 6.9 है। इसका हमें दाखिली दायरा बनाना है बच्चों। तो एक छोटी सी रफ शक्ल बनाता हूँ मैं समझने के लिए, जैसे कि X, Y और ये Z। तो YZ कितना बोला हमें 5.8 है, तो हम ये 5.8 ले लेंगे। और XZ कितना है, ये 6.9 ले लेंगे। और ये जो है 6.7 ले लेंगे। सबसे पहले हमें 5.8 लेना है, तो हम स्केल की मदद से जो है वो 5.8 की मार्किंग कर लेंगे यहाँ पर। 5.8 देखिए इस तरह से ये 5.8 हमने ले लिया। इसका नाम होगा YZ, इसकी लंबाई है 5.8, यानी X ऊपर आएगा ना। तो अब हमें प्रकार में स्केल की मदद से जो है वो 6.9 फासले का एक पहले वैसा फासला लेना पड़ेगा 6.9 का। 6.9 देखिए इस तरह से हमने 6.9 लिया। अब बिना हिलाए प्रकार को पॉइंट Z पर रखेंगे और 6.9 का इस तरह से कता करेंगे इस तरह से। अब हमें XZ जो है वो 6.7 चाहिए, तो 6.7 के लिए हम क्या करेंगे, फिर से प्रकार में नाप पट्टी से देखिए 6.7 बिल्कुल ध्यान से लेना, देखो वरना दाखिली दायरा बनता नहीं है। तो इस तरह से पॉइंट Y पे रख के 6.7 का कता करेंगे। अब हम इस पॉइंट को जोड़ लेंगे, Y से जोड़ लेंगे और Z से भी जोड़ लेंगे इस तरह से। देखो जोड़ लिए, ये है पॉइंट X। अब हम क्या करेंगे, दाखिली दायरा बनाना है ना। दाखिली दायरा बनाने के लिए 2 ज़ावियों की तनसीब करनी पड़ती है। तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी 2 ज़ावियों की तनसीब करेंगे हम, तो हम ज़ाविया Y और Z की तनसीब करते हैं। तो देखो किस तरह से करेंगे, प्रकार में एकदम मुनासिब फासला लेकर, यानी अंदाज़न इस तरह से एक कॉस ऐसा बनाना है और यहाँ पर भी जिस ज़ाविये की तनसीब करना है उसके ऊपर रख के इस तरह से ऐसा कॉस बनाना है सेम भाई। अब थोड़ा सा जो है इसका फासला ऐसा बढ़ाना पड़ेगा, अंदाज़न है ये काम, अंदाज़न है। देखो इस पर रखेंगे ऐसे, थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे करेंगे और फिर यहाँ पे रख के ये कर लेंगे। सेम यहाँ पर भी इसको रख के इस तरह से कर लेंगे। अगर आपकी मर्ज़ी, अगर आप मिला लेना चाहें तो मिला लीजिए। है ना, इस तरह से हम 2 कॉसेन बना लेंगे। अब देखिए इस तरह से आपको जो है ऐसे लाइन गुजारना है यहाँ से, इसके बीचों बीच से ये मिला गुजार दिए। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करना है। तो बच्चों अब ये जो पॉइंट मिला है ना, इसको मरकज़ मान कर, इसका नाम इन सेंटर, यानी क्योंकि मरकज़ यहाँ बन रहा है ना इसका, इसके लिए इसको पॉइंट I से ज़ाहिर करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को मरकज़ मान कर जो है तमाम जो ज़िले हैं, ज़िलों से टच करता हुआ एक दायरा बनाएंगे इस तरह से। देखिए देखिए एक पे टच हो रहा है, एक पे टच नहीं हो रहा है। देखते तीसरे पे टच होता है, ज़रा सा रह गया। देखिए इस तरह से जो है
हमारा दाखिली दायरा बनेगा। ज़रा सा बारीक सा रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर ऑलमोस्ट टच हो चुका है, और यहाँ पर तो पूरा टच हुआ है। तो इस तरह से जो दाखिली दायरा बनता है, बस आपको ध्यान ये देना है कि भाई ज़रा सी भी अगर आपने ज़ाविये के अंदर लाइन गुजारने में आगे पीछे कर दिया तो हो सकता है दायरा नहीं भी बने, या दोनों तरफ ना टच हो। वैसे हर तरफ टच होना चाहिए, हर ज़िले पर टच होना चाहिए। तो इस तरह से सवाल नंबर जो 3 है हमारा XYZ वो यहाँ मुकम्मल होता है। तो इस तरह से आपको बनाना है बच्चों। उम्मीद है आप जब बनाएंगे तो ये जो दायरा होगा वो तमाम ज़िलों पर टच होगा। तो आप ध्यान से बनाइए, हमने आपको मेथड समझा दिया है, इस तरह से करना है आपको। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर। चलिए आइए बच्चों, अब सवाल नंबर 4 LMN बनाना है हमें यहाँ पर मुसल्लस, जिसमें LM की कीमत 7.2 दी गई है, ज़ाविया M जो है 105 दिया गया, और MN जो है वो 6.4 दिया गया है। तो हमें LMN बनाना है और उसका हायत दायरा बनाना है। तो हायत दायरा बहुत आसानी से बन जाता है, बस आपको थोड़ा सा दाखिली दायरे के लिए प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। यहाँ पर फ़िलहाल मैं एक रफ शक्ल बना लेता हूँ, जिसमें ज़ाविया M 105 हो रहा है ना। तो अगर इस तरह से हम LMN अगर बनाते तो MN नीचे आ जाएगा, ये 6.4 होगा, और 105 के हिसाब से इस तरह से शक्ल बनेगी, ऐसे 105 होगा, है ना। और ये 6.4 होगा, और LM जो है 7.2 होगा। तो इस तरह से शक्ल बनेगी। अब हमें उसकी बुनियाद पर जो है लंबाइयाँ लेनी होगी। चलिए 6.4 लेते हैं सबसे पहले, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में खसका कर बनाते हैं, ताकि जो है ये जो ज़ाविया 105 का कुछ इस तरह से ऐसा टेढ़ा बनेगा, है ना। 6.4 लेना है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6.4 की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर ये कता खींच लिया हमने 6.4 का, इसका नाम है MN। अब चांदी का इस्तेमाल करना है क्योंकि ज़ाविया M लेना है हमें। पॉइंट M पर रखेंगे चांदी को, जिसे प्रोट्रैक्टर कहते हैं इंग्लिश में। देखिए यहाँ रखेंगे, और 105 की मार्किंग यहाँ से करेंगे। तो देखो 100 यहाँ आता है, तो 105 यहाँ आ जाएगा। ये हमने मार्किंग कर दी है। अब इससे हम लाइन खींच लेंगे, थोड़ा सा आगे तक खींचना होगा, क्योंकि हमें ये जो LM होगा ये 7.2 भी बनाना है, हमें आगे तक खींचेंगे। अब जो है स्केल में हम स्केल की मदद से प्रकार में फासला लेंगे 7.2 का। 7.2 की मार्किंग करनी है हमें। देखिए 7.2 इस तरह से पॉइंट M पर रखेंगे हम, और 7.2 की से मार्किंग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो कता हमने किए हैं, ये पॉइंट हमें L मिला है, L को N से मिला लेंगे। L को N से हम मिला लेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे ये 6.4 था, ये जो है 105 था, और ये 7.2 था। अब इन तमाम चीज़ों को बता देने के बाद हम क्या करेंगे, इस मुसल्लस के अंदर 2 उमूदी नासिब खींचेंगे, किसी 2 ज़िलों के, और फिर हायत दायरा बनाएंगे। चलिए सबसे पहले मैं MN का बनाता हूँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट N पर रखेंगे प्रकार की नोक, आधे से ज़्यादा लेकर एक कॉस इधर बनाएंगे, एक कॉस इधर बनाएंगे। इसी तरह से देखिए थोड़ा बाहर तक लेना चाहिए था, इस तरह से, ताकि देखो ऐसे कॉस को कट करना है। कट करने के बाद पहली फुर्सत में इसको मिला लेंगे, वरना मिस्टेक ना होने पाए। इस तरह से उमूदी नासिब बना लिया हमने। अब क्या करेंगे, जो है वो LM का उमूदी नासिब खींचेंगे। तो इस तरह से पहले घुमा लेते हैं इसको, है ना। अब पॉइंट M पर हम प्रकार की नोक रखेंगे, और आधे से ज़्यादा जो है वो कॉस करेंगे यहाँ पर, इस तरह से ऐसे, और एक कॉस यहाँ बनाएंगे। अब पॉइंट L पर रखेंगे प्रकार की नोक, ध्यान से एकदम, है ना, और इस कॉसाइन को काट देंगे, कट करेंगे, है ना, कता कर देंगे। अब जो पॉइंट है, इन पॉइंट को मिलाएंगे कुछ इस तरह से। अब आप देखिए दोनों उमूदी नासिब कहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर कट कर रहे हैं। इसको मरकज़ मानकर तमाम रासायन से गुजरता हुआ जो है दायरा बनाना है हमें, जिसे हम हायत दायरा कहेंगे। और इस मरकज़ को C से दायर करते हैं, क्योंकि सर्कम सर्कल कहते हैं ना हायत दायरे को इंग्लिश में, इसके लिए C से दायर करते हैं इसके मरकज़ को। देखिए इस तरह से ऐसा, देखिए 2 रासायन तो मिल गए, ये तीसरा भी मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा हायत दायरा मुकम्मल हो गया।
तो कुछ इस तरह से बच्चों सवाल नंबर जो 4 है हमारा, जिसमें हमने एलिमेंट बनाया है, इस तरह से बनता है। पूरा प्रोसेस आपने देखा, वीडियो को रिपीट करके भी देखिए अगर आपको एक मरतबा में समझ में नहीं आता है हमने कहाँ प्रकार की नोक रखी, कहाँ कट किया। तो सवाल नंबर 4 बच्चों बन चुका है यहाँ पर। अब बारी है सवाल नंबर 5 की, जो इस मश्क का आखिरी सवाल है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं सवाल नंबर 5। अब आखिरी सवाल, सवाल नंबर 5, एलिमेंट बनाना है जिसमें DE और ET दोनों 6 सम के हैं और ज़ाविया F की कीमत 45 है। इस मुसलस का हायत दायरा बनाना है। अब आप गौर से देखिए, इसमें 2 ज़ीरो की कीमत बराबर है, यानी 2 ज़ाविये भी सेम होंगे। एक ज़ाविये की कीमत 45 है। तो अगर हम DET और मुसलस का नाम एलिमेंट बोला गया, देखो कितनी नाइंसाफ़ी है ना। मुसलस का नाम DET होना चाहिए ना, इसको कट करके आप है ना DET करो, DET है ना। तो एक रफ शक्ल बनाते हैं DET की नाम से ना, इस तरह से DET। देखो ये 6 सम का होगा ET, ये DE भी 6 सम का होगा है ना। ज़ाविया F क्यों बोल रहा है भाई, DET बोल रहा है, DEF होना चाहिए मेरे हिसाब से। DE और ET अगर बोला है, DE और ET और F की कीमत बोला गया है, ये 45 दिया गया ना। हम DEF कर देते हैं, इसको T भी नहीं करते, ये F कर देते हैं इस तरह से, और ये EF होगा, ये EF है ना, ये F होगा EF। तो ये ज़ाविया जो है 45 का होगा, तो ये भी ज़ाविया 45 का होगा। तो समझ में आ गया बच्चों ये किस तरह से मुसलस बनने वाला है। देखिए अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले कायदा लेंगे जिसका नाम है हमारा है EF है ना। छः सम का कता खींचना है। देखिए 6 सम का हमने EF ले लिया है। सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक होने की वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया है ना, वरना वो जल्दी से बन जाता। ये 6 सम का हमने ले लिया। अब ज़ाविया F जो है वो 45 बोला गया, तो हम यहाँ 45 ले लेंगे। पॉइंट F पर रखेंगे चंदा, और इस तरह से 45 का ज़ाविया लेंगे। ये 45 यहाँ आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे तक बढ़ा लेंगे, इस तरह से बढ़ा लेंगे। अब बना लेने के बाद हमें जो है वो 2 ज़िले सेम बोला गया ना, EF और ये, तो 2 ज़िले सेम होते हैं। तो ये जो मुसलस होता है ये 45-45-90 का मुसलस होता है। तो इसमें जब 2 ज़ाविये 45-45 के तो दोनों को जमा करेंगे तो ये 90 बन जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 90 की मार्किंग करेंगे इस तरह से, इस तरह से पॉइंट की पर रखें 90 की मार्किंग। तो हमारा जो है ये ज़िला इस तरह से बन जाएगा सीधा। इस तरह से बनाएंगे और 6 सम की मार्किंग देखते कहाँ आती है यहाँ पर। अब 6 सम की मार्किंग करेंगे DE की, तो प्रकार में स्केल की मदद से 6 सम लेंगे। देखिए ये क्या करें हमने, 6 सम बराबर आ रहा है इधर पे। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारा ये D होगा ना, D ये इस तरह से, ये 6 सम है ना, और ये 45 सम, तो ये भी 45 सम हो गया ना। 2 ज़ाविये सेम तो 2 ज़िले भी सेम। अब हमें इस मुसलस में किसी 2 ज़िलों के हमें उमूदी नासिब खींचने होंगे ताकि हम हाई दायरा बना सकें। तो सबसे पहले हम EF का खींचते हैं उमूदी नासिब। पहले पॉइंट F पर रखेंगे आधे से ज़्यादा, प्रकार की नोक इधर पॉइंट F पर रख के आधे से ज़्यादा ऊपर एक क्रॉस कर देंगे और नीचे एक क्रॉस कर देंगे, थोड़ा सा क्रॉस बाहर भी निकालते हैं है ना। फिर बाद में पॉइंट E पर रखेंगे प्रकार की नोक और उस क्रॉस को कट करेंगे। देखो इतना बड़ा लेने के बाद भी थोड़ा सा रह गया वो, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे है ना। जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना बच्चों, यहाँ से हम कट कर सकते हैं ताकि वो एकदम बेढप ना लगे है ना। अब क्या करेंगे, इसको जल्दी से मिला लेंगे। ये उमूदी नासिब हो गया हमारा EF का। अब हम क्या करेंगे, DF का जो है उमूदी नासिब खींचेंगे, DF का। तो DF का उमूदी नासिब खींचने के लिए सबसे पहले पॉइंट F पर प्रकार की नोक रखेंगे और आधे से ज़्यादा
देखिए पॉइंट F पर बराबर रखिए, आधे से ज़्यादा कटा करना पड़ेगा इस तरह से, यहाँ पर और फिर पॉइंट T पर जो है इस तरह से रख के इन दोनों कोसाइन को कट करेंगे। कट कर लेने के बाद इसको बड़े ही एहतियातन इनके कोसाइन के पॉइंट को मिला लीजिए। अब आप गौर से देखिए दोनों कहाँ टच हो रहे हैं, यहाँ पर टच हो रहे हैं। तो देखो बच्चों, इस पॉइंट को जो है वो मरकज़ मानकर हम क्या करेंगे, हर रासायन पर इस तरह से रखते हुए दायरा बनाएंगे की कोशिश करेंगे ताकि तमाम रासायन उसमें आ जाए। देखो 2 आ गए, E और D आ गए, F भी आ गया, माशाल्लाह बन गया हमारा पहली मर्तबा में हायद दायरा। ये सवाल नंबर 5 था। इसमें सवाल में ज़रा सी करेक्शन करना है आपको, LMN दिया गया था और D और ET दिया था, तो आपको DEF करना है और ये जो ET की जगह पे EF करना है, बस ये करेक्शन करना है। और इस तरह से आपको जो है रफ शक्ल बनाते हुए आपका हायद दायरा के लिए ये मुसलस तैयार करके फिर कोई भी दो ज़िलों की उमूदी नासिब हमें खींचना है और जो उमूदी नासिब एक दूसरे को जहाँ कता करेंगे उसको मरकज़ मानकर दायरा ऐसा बनाना है कि तमाम रासायन को से गुजरता हुआ बने वो। तो यहाँ पर बच्चों हमारी मश्की सेट 6.4 जो है, 6.4 नहीं, ये 6.3 है। यहाँ ये 6.4 नहीं है, ये 6.3 मश्क यहाँ पर एंड हो जाती है। और अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप मजमू सवालत जो है बच्चे खुद करें, ये बहुत आसान है क्योंकि हमने आपको 6.1, 6.2, 6.3 करा दी है। अब उसकी बुनियाद पर आप जो है वो मजमू सवालत नंबर 6 पूरी कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको पूरा सबक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे मज़ीद तालीमी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, तमाम उर्दू मीडियम के बच्चों तक पहुँचाइए और देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहे खानसा अकेडमी के साथ। शुक्रिया।